पंजाब में आम आदमी पार्टी का डंका बजा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने भारी और बम्पर जीत हासिल की है और यही वजह है कि पूरा देश जश्न में डूबा हुआ है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार उत्सव मना रहे हैं और इसी कड़ी में फरीदाबाद में आम आदमी पार्टी के दक्षिणी हरियाणा व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अमन गोयल और साउथ जोन के कोषाध्यक्ष हरेंद्र भाटी ने लोगों को लड्डू बांटकर बधाई दी और जीत का जश्न मनाया। जश्न के बाद क्या कुछ कहा आम आदमी पार्टी के संघर्ष नेताओं ने, आप भी सुनिए। यहाँ पदाधिकारी और जो कार्यकर्ता या संभावित जो हमारे अभी जैसे बता रहे हैं कि वार्ड प्रतिनिधि, आप सबको एक तो आज की जो ये थम्पिंग जीत हुई है जो पंजाब में, एक नई आशाएं लाई है सबके मन में, तो आप सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि हम लोग सालों से एनजीओ के तहत काम कर रहे हैं और पीछे हमने केजरीवाल जी का भी जीवन चरित्र पढ़ा है, देखा है, जाना है। तो ये लोग भी, मनीष सिसोदिया जी, सब एनजीओज के माध्यम से जनसेवा करते थे। तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब इन्होंने ये संकल्प लिया अगर इस राजनीतिक कीचड़ को खत्म करने के लिए राजनीति में आना जरूरी है, तो जिनको ये गुरु भी माना था, अरे चुप हो जाओ भाई, तो वो नाराज भी हुए थे अन्ना हजारे जी। परंतु आज उम्मीदें जगी हैं ना। आप देखिए तो आज सब लोग समझते हैं दिल्ली में किस तरह से जन आदेश का एक तरीका से तिरस्कार किया गया था। जो बीजेपी नीति और नियत साफ करने की बात करती है, तो उसकी नियत यहाँ देखिए आप, फरीदाबाद का मैं देखता हूँ, हम तो छोटे से आदमी हैं, कभी राजनीति से नहीं रहा हमारा वास्ता, पर फरीदाबाद को किस तरह से ग्रसित किया गया, अभिशापित किया गया कि किस तरह से इसको आज इतना फंड्स मिलने के बावजूद भी वो फंड्स कहाँ जा रहा है। आप कोई भी रोड देख लें, फरीदाबाद का कोई सुचारू नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं सोचनीय प्रश्न है और आप सब इस राष्ट्र निर्माण के होम में जो आहुतियां डाल रहे हैं, ये एक उम्मीद जगी है हमें भी, और इसीलिए सक्रियता से हम लोग, क्योंकि चुनाव से की राजनीति से हम बहुत दूर रहना चाहते थे, परंतु वो लगता है मतलब इस राजनीतिक कीचड़ को साफ करने के लिए राजनीति में प्रवेश होना पड़ेगा। और आगे मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबके साथ जो हम भरोसा कर रहे हैं, विश्वास है हमें केजरीवाल जी पे, उन्होंने हमें दिखाया भी है दिल्ली में एक अच्छा सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली पे और सोशल सर्विसेज पे, पानी पे, जो पानी माफिया पनपता था, आज फरीदाबाद में भी वही पानी माफिया पनप रहा है, तो उस सब पे उसने जो सेवाएं दी हैं उन्होंने, उनकी सरकारों ने, तो उससे कहीं ज़्यादा आप वो वहाँ देंगे। क्योंकि यहाँ तो एक एलजी के रूप में ऐसी बैरिगेटिंग थी कि उस जो 63 आज हैं, पहले 67 भी हुए थे, 62-63 विधायक आज हैं, उस जनमत का भी अपमान करने के लिए वो बैरिगेटिंग पैदा कर दी गई। एलजी यदि रखना है सर्वे सर्वा, तो फिर सरकार का ये चुनाव कराने का ढोंग किस लिए। तो आज ये ईश्वरीय कृपा ही मानूंगा, आप लोगों की मेहनत मानूंगा और लोगों की एक मनोभावना मानूंगा कि उन्होंने एक अच्छी मेजोरिटी के साथ पंजाब में जो विश्वास जताया है, यहीं से पूरे देश में केजरीवाल जी छाएंगे और यही देश में आगे शासक बनेंगे। अमन भाई साहब, आज जो पंजाब में पूर्ण बहुमत से 91 सीटों का एक आंकड़ा छू रही है, 100 की सेंचुरी के आसपास बताई जा रही हैं, तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? पंजाब में आपकी सरकार आ रही है? पंजाब में नहीं, पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। पंजाब के लोगों ने जिस तरीके से 3 करोड़ जनता ने लाइन में लगकर अरविंद केजरीवाल जी को अपना विश्वास दिया है, 91 नहीं है। अभी स्वामी जी थोड़ी देर आप देखना, ये 100 का आंकड़ा भी पार कर जाएंगे। केजरीवाल जी जहाँ चुनाव लड़ते हैं वहाँ विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं रहती, वो सुपड़ा साफ हो जाता है। और जिस तरीके से काम करते हैं केजरीवाल जी ने, राजनीति के मायने बदल दिए। देश में ये हुआ करता था पूंजीपति ही
राजनीति करता था, एमएलए मंत्री का बेटा ही राजनीति करता था। आम आदमी को राजनीति करने के लिए, आम आदमी को राजनीति में लाने का श्रेय अगर किसी को है, वो एकमात्र यशस्वी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। एमसीडी के चुनाव टाल दिए गए हैं, क्या फरीदाबाद के भी इसी तरह से टालने की तैयारी हो रही है? बाबूजी, फरीदाबाद के तो अभी शुरू नहीं हुए। नगर निकाय के चुनाव में हरियाणा सूबे का मुख्यमंत्री 24 अप्रैल की डेट निश्चित करता है और हमने उस डेट निश्चित होने पर सबकी अपनी जिम्मेवारी कि अभी यहाँ पे 3 दिन पहले हमने जॉन की बैठक की थी। शीर्ष नेतृत्व ने हरिंदर भाटी, संतोष यादव और अमन गोयल में अपना विश्वास जगाते हुए, इनके कार्यशैली को देखते हुए मुझे पलवल निकाय चुनाव का प्रभारी बनाया, भाई हरिंदर को होडल का निकाय का प्रभारी बनाया और भाई संतोष यादव को नारनौल का 3 जिले 3 विधानसभाएं हमें प्रभारी बनाया इसीलिए। लेकिन इस सूबे के मुख्यमंत्री ने जब देखा आम आदमी की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने निकाय चुनाव में भी अपनी कमर कस ली है, तो उसने उस तारीख को भी आगे बढ़ा दिया। अब 24 अप्रैल को हरियाणा का मुख्यमंत्री को ये पता था कि तीनों आप प्रभारी बन गए हैं, इसलिए चुनाव को टाल दिया क्या? आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता, आम आदमी पार्टी का बढ़ता कुनबा, आम आदमी पार्टी के कामों को देखकर, आम आदमी पार्टी की सुनामी पंजाब में देखते हुए, इस देश का नहीं हरियाणा का सूबे का मुख्यमंत्री तो उसका नाम खट्टर नहीं, वो खटारा है। मुख्यमंत्री आपकी जो भी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल डीपली से वॉच करते हैं। हाँ करो डीपली, तभी इनको चुनावों को टाल दिया गया। टाल दिया, आपने देखा एमसीडी चुनाव दिल्ली में टाल दिए। भाजपा डर चुकी है, भाजपा ने धर्म और मजहब के नाम पे राजनीति करी। भाजपा ने कभी भी महंगाई, आज आप अगर महंगाई पे बात करोगे वो चुप हो जाएंगे, आप बेरोजगारी की बात करोगे वो चुप हो जाएंगे। आज आम जनमानस का जीवन, अपनी रसोई चलाना मुश्किल हो गया, वो आप इन मुद्दों पे बात करो। हरियाणा का मुख्यमंत्री अगर हमारे से अगर कोई भी होड़ करना चाहता है, हमसे मुकाबला करना चाहता है, हमारी तरह 200 यूनिट बिजली फ्री देके दिखाए, हमारी तरह 50,000 लीटर पानी फ्री देके दिखाए, हमारी तरह सरकारी स्कूल अच्छे करके दिखाए, हमारी तरह अस्पतालों को अच्छा करके दिखाए, माता और बहनों को बस में यात्रा फ्री करके दिखाए, और किसी सिपाही और सैनिक की शहीद हो जाए तो उसके परिवार को 1 करोड़ सम्मान राशि देके दिखाए। मान लीजिए अगर फरीदाबाद में आपके चुनाव जीतती है सरकार, तो ये कौन सी पॉलिसी, कौन सा विश्लेषण ऐसा कर रखा है कि ये सारी चीजें फ्री देंगी आपकी? हमारी सेंटर में भाजपा है, स्वामी जी सुनिए, राज्य सरकार में भाजपा, तो आपको ऐसा कौन सा वो लेके आ रहे हैं जादू? दे देते हैं, नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, आम आदमी पार्टी के पार्षद और मेयर जीत के आएंगे, तो नगर निगम में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसे खत्म कर देंगे। इस नगर निगम के अंदर 200 करोड़ के काम बिना काम हुए बिल पास हो जाते हैं। नगर निगम की हालत आप देख रहे हो, ना सफाई है, ना स्वच्छ जल पीने को है, जिस तरह के हालात है। नगर निगम को सुधार देंगे, मूलभूत सुविधाएं दे देंगे। हाँ, 2024 के चुनाव में आपके एमएलए जीत के आएंगे इसी तरीके से, और जिस तरीके से 200 यूनिट नहीं स्वामी जी 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। जो वायदा पंजाब में किया है वो वायदा हम हरियाणा में करेंगे। महिलाओं को 18 वर्ष से अधिक महिला को, उस बहन और माता को 1000 रुपये सम्मान राशि देंगे। आप जैसे नौजवान साथी को जिसको अगर रोजगार ना दे पाए तो 5000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। और आपको ये बता दूं, केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। केजरीवाल जी ने तो क्या, हमारे राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी ने संसद में एक बात कही कि ये बिल पास कर दो जो भी राजनीतिक पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करती हैं चुनाव से पहले, और फिर जब चुनाव के अंदर सत्ता आके आने के बाद, सत्ता हासिल करने के बाद अगर वो उन वायदों को पूरा नहीं करती हैं तो उन्हें 6 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए बैन कर देना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी झूठा घोषणा पत्र जारी करती है। आप 2014 का घोषणा पत्र उठा के देखो, एक भी वायदा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। और 2015 का आप केजरीवाल जी का कोई भी घोषणा पत्र उठा के देख लो, अगर एक भी वायदा अछूता रह गया हो। आपका जिलाध्यक्ष कहाँ है यहाँ पे? हमारा जिलाध्यक्ष अपना अलग प्रोग्राम कर रहा है, वो बड़े धूमधाम से जिला पे वो अलग डुगडुगी बजा रहा है क्या? और डुगडुगी बजा रहा है। ये जोन का कार्यालय है, साउथ जोन हरियाणा का कार्यालय है। ये यहाँ पे जोन के पदाधिकारी हैं, जोन के पदाधिकारी, यहाँ जिले के भी तो पदाधिकारी हैं। हाँ जिले के भी हैं। मैं बात पूरी मैं जवाब दे, जोन के पदाधिकारी हैं। हर्षोल्लास तो हमारे गली में एक वार्ड में मन रहा है।
एक एक हमारा विधानसभा अध्यक्ष बना रहा है। आप कहने लगो हमारा फलाना विधानसभा अध्यक्ष का है, हमारा पलवल का अध्यक्ष अलग बना रहा है। सब जगह सारे 6 के 6 जिले में 23 विधानसभा में, ये अभी नहीं, कल विजय जुलूस निकाल रहे हैं हम। कल 9 बजे सराय ख्वाजा से तिगांव विधानसभा होते हुए ओल्ड क्या उसमें जिला अध्यक्ष शामिल होगा? जिला अध्यक्ष शामिल ना हो, वो अलग अपना जुलूस निकाल रहे हैं। वो मतलब अलग आपके 2 गुटों में बट चुकी है पार्टी? कोई पार्टी 2 गुटों। आपने अभी कहा है ना, स्वीकार कर रहे हैं कि वो अलग बना रहा है। नहीं, मैं आपको बता दूं क्या कर रहे हैं। हमारे जिला अध्यक्ष जी बड़कल से जुलूस शुरू कर रहे हैं, हम तिगांव से शुरू कर रहे हैं। वो बड़कल से एनआईटी और बल्लभगढ़ होते हुए ओल्ड होते हुए वो तिगांव पहुंचेंगे। हम तिगांव से सुनिए, हम तिगांव से शुरू होकर सुनिए, हम तिगांव से अपना जुलूस शुरू करके तिगांव ओल्ड बल्लभगढ़, और ये ऐसा है हमारे पास संख्या इतनी है। एक तरह अगर एक जगह जोन का हम जिले का संयुक्त करते ना तो बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती। अब सुनिए, 250-300 गाड़ी कल हमारे जुलूस के साथ होंगी, 250-300 गाड़ी उनके साथ होंगी, तो ये जुलूस आपस में मिलन का रूप लेगा बल्लभगढ़ के पास। मिलन होगा? हाँ होगा। अच्छा, बिल्कुल होगा। ठीक।